हेलो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 8 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन 2 टाइप्स के हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो आज हमें डिस्कस करना है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और राउल्स लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राउल्स लॉ क्या होता है। तो देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो सिंपल सा है, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration and temperature is known as ideal solution। कहने का मतलब ये है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की किसी भी कंडीशन पे। तो दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के किसी भी रेंज पर जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ रखा है आइडियल गैस। तो वहां पर था कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, वो गैस आइडियल गैस जो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल गैस कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइडियल गैस वो गैस है जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। दोनों को दिमाग में रखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है, सिंपली दिमाग में रखना है कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहते, उसे नॉन आइडियल कहते हैं। अब राउल्स लॉ क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। पॉइंट नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू their component। कहने का मतलब यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बराबर होगा। दैट मीन्स कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये राउल्स लॉ, यदि राउल्स लॉ है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट के इक्वल होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। पॉइंट नंबर 3, यदि हमने दो कंपोनेंट मान रखे हैं दैट इज ए और बी, 2 कंपोनेंट है ए और बी। ए का हो गया हमने कह दिया दैट इज सॉल्यूट एंड बी को मान लिया दैट इज सॉल्वेंट। तो ए और ए कहने का मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल। तो ए मॉलिक्यूल के बीच में और बी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल A and B is equal to
इज इक्वल टू force of attraction between molecule A and B। तो सिंपल सा मतलब यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लगने वाला जो है वो ए बी के इक्वल होगा। दैट मीन सिंपल वे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए या फिर बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। सिंपल सा कहने का मतलब आइडियल सोल्यूशन में सब कुछ नॉर्मल होगा। सोल्यूशन पहली बात राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो प्रेशर है, सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के इक्वल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। तो दैट इज आइडियल सोल्यूशन। आगे देखेंगे आइडियल सोल्यूशन और क्या कहता है। यदि आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा एच डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी दो सोल्यूशन दो कंपोनेंट मिला देंगे या जो भी मिलाते हैं तो मिलाने पे जो इंथैल्पी होगी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यदि आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी मिक्स करने डेल्टा एच वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा। और चूंकि आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए हमने लिखा है कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आगे अब पी ए इक्वल क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी। कब होगा, जब राउल्स लॉ हो। राउल्स लॉ को फॉलो करेगा और जब सोल्यूशन आइडियल होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। सब कुछ यहाँ पर इक्वल होगा, कोई अनइक्वल नहीं होगा जब आइडियल सोल्यूशन। अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं। ये हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किसके बीच में बनेगा, हमने बताया अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, वेपर प्रेशर। ग्राफ बनेगा वेपर प्रेशर और साथ में मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बन रहा है। अब देखिए हमने इस कॉर्नर पे ये एक ग्राफ और ये दूसरे वाले का, ये पीए का इसको पीबी का, मतलब ऐसे मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं पीए का तो ये पीबी का, इसको पीबी का मान लेते हैं, इसको पीए का मान ले रहे हैं। तो अब देखिए ग्राफ हम मानते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मान ले रहे हैं कि इस तरफ जो है एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हम एक्स ए को ही 1 मान ले रहे हैं तो एक्स बी 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जब यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 मान लिया, एक्स बी 0 मान लिया, तो इस तरफ क्या हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देख रहे हैं कि एक्स बी क्या है 0, यहाँ पर कौन सा 0 है, किसका मोल फ्रैक्शन 0 है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अब बढ़ेगा, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अब एक्स ए नहीं, ये ग्राफ किसके लिए, एक्स बी के लिए। क्यों, क्योंकि एक्स बी 0 है, एक्स बी बढ़ेगा मोल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरफ जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 0 है, आपका एक्स ए 0 है। इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, दिस ग्राफ इज फॉर एक्स ए। इस तरीके से कुछ बना।
तो ये फॉर ये एक्स ए के लिए, एक्स बी के लिए। अब इसको हम डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स बी कहाँ पर है, ये है, तो पी बी के लिए ग्राफ हो गया। तो ये क्या हो गया, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। फिर ये एक्स ए के लिए है, तो एक्स ए के लिए इस वाले ग्राफ पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए इस ग्राफ के लिए। इस वाले के लिए है, ये इस वाले के लिए, ये वाला इस तरीके से। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी ए एंड प्लस पी बी, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन, जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल कहने का मतलब जब आइडियल सोल्यूशन होगा तो उसमें हम कुछ भी मिलाएंगे कोई चेंज नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल जैसे अब सेम फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल होंगे सब सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे। जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन, देखिए दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही आपके हाइड्रोकार्बन एल्केन है। फिर उसके बाद हमने ले लिया बेंजीन, एरोमेटिक है, और इसमें हमने क्या मिला दिया, टॉल्वीन, टॉल्वीन बेंजीन के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, इसमें क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, और आइडियल सोल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। पहली बात, ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और इसमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का पीए प्लस पीबी के इक्वल होता है। ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और अट्रैक्शन जो है इसको क्लियर रखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, और फिर ये हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये होगा आपका फॉर्मूला। और नेक्स्ट आपका ग्राफ और एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी एग्जाम पूछेगा व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा नॉन आइडियल। आइडियल हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा, दूसरा है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, दो सोल्यूशन which do not obey Raoult's law is known as नॉन आइडियल सोल्यूशन, इज नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सिंपल सा है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो या तो उससे ऊपर होगा या उससे नीचे होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, नॉन आइडियल टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं, टू टाइप्स। क्लियर। फर्स्ट क्या है, पहला है नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब वह नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ अनदर्स विलेन जो कि धनात्मक विचलन शो करता है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो हैं, कौन सा, एक धनात्मक विचलन का और एक ऋणात्मक, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो पहले हम देखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर, इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is greater than their component, कहने का मतलब जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो उनके कंपोनेंट से ज्यादा होगा। दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB से ग्रेटर होगा। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, दैट इज PA इज ग्रेटर देन P नॉट A XA।
पहली बात, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नॉन आइडियल है। आइडियल होता तो इक्वल हो जाता, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, लेकिन यहाँ पर नॉन आइडियल है, वो भी पॉजिटिव डेविएशन है, ग्रेटर शो कर रहा है वेपर प्रेशर, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। पॉइंट नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन ए and B is greater than AB। कहने का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए या बी के बीच का, वो ग्रेटर होगा AB की तुलना में। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। आगे क्या होगा नेक्स्ट आपका, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो आपका इक्वल नहीं होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर? उसी क्रम में फोर्थ है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। एक चीज और हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन में बताया, तो देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में इक्वल नहीं होगा, तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर है। यहाँ पर चूंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग याद रखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, या तो उससे ऊपर होगा या तो नीचे होगा। इस तरीके से डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, इसको क्लियर रखना है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट दैट इज इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल में वाटर मिला दिया। इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल है, मिथेनॉल में वाटर मिला दिया, CH3OH और प्लस H2O। नेक्स्ट, अब क्या नेक्स्ट है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन मिला दिया। ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। अब हम इसको ग्राफ से देख लेंगे, ग्राफ में क्या शो कर रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पहले तो हम आइडियल सोल्यूशन वाला जो ग्राफ बनाए थे पहले वो बना देंगे। तो देखिए आइडियल में हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था। अब एक्स ए इक्वल टू 1 था, एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इक्वल टू 0 क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन था ये। क्लियर? और ये वाला कॉलम किसका था, वेपर प्रेशर का था। अब चूंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव शो करेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ, ग्राफ जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सारे ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ ये पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन से ग्रेटर है, ये ऊपर की तरफ राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि पॉजिटिव जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेम वही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी ए एंड प्लस पी बी, इस तरीके से। पी इज ग्रेटर देन, फिलहाल रिजल्टेंट है तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट है दूसरा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि वेपर प्रेशर ऑफ
solution is less than their component या lower than their component, अपने component से solution का वेपर प्रेशर कम होगा। That means कि P is less than PA plus PB, सिंपल सी बात है। That means यहाँ क्या हो जाएगा, PA is less than P नॉट A XA, ये, और PB के टर्म में PB is less than P नॉट B XB। क्लियर, ये दो बातें। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन A एंड B इज लोअर देन AB। कहने का मतलब है कि A या फिर B के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AB से कम होगा, AB जो है उससे ज्यादा होगा, ये कम होंगे। नेक्स्ट है दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग, क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा V मिक्सिंग ऑल्सो निगेटिव। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास कई हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं निगेटिव डेविएशन के। इसके ग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।